नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर फैसला हुआ है। परीक्षा में आयु सीमा को लेकर सीएम का बड़ा फैसला आया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की, अधिकतम आयु सीमा 2026 से घटाकर 2022 करने की घोषणा सीएम हेमंत सोरेन ने कर दी है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो आयु सीमा थी उसे घटा दिया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में इसकी घोषणा की और कहा कि अधिकतम आयु सीमा 2026 से घटाकर अब 2022 कर दी गई है। मैं देना चाहता हूं, एक जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में अधिकतम आयु सीमा 2026 से घटाकर 2022 करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद जिन अभ्यर्थियों को कट ऑफ डेट 2018 अधिकतम आयु सीमा के आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति झारखंड हाईकोर्ट से मिली है, उनको लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद 2022 के कट ऑफ डेट वाले अभ्यर्थी स्वाभाविक तौर पर परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन 2018 से 2022 से पहले तक अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन राज्य सरकार के फैसले में वो शामिल नहीं है। झारखंड सरकार ने ये फैसला सुनाया है कि 1/8/2022 उनका मैक्सिमम कट ऑफ डेट रहेगा। अब इससे दो सेट ऑफ पिटिशनर्स बन जाते हैं। पहले सेट ऑफ पिटिशनर्स वो रहेंगे जो 1/8/2018 से लेके 1/8/2022 के बीच में आते हैं, जो आज भी प्रभावित रहेंगे, तो उनकी रिट याचिका अभी भी मेंटेनेबल रहेगी। हम इसका स्वागत करते हैं और ये एक ऐसी सरकार की फैसला है जिससे कई सारे अभ्यर्थी जो कोर्ट नहीं आ पाए थे और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें एक बड़ा लाभ मिला है और एक मौका मिला है अपने आप को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन परीक्षा में बैठाने का और मेहनत करके अपनी पूर्णतः कोशिश के साथ सफल होने का। सदन में विपक्ष के हाथियों से हो रहे नुकसान के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाथियों के साथ ही और भी जानवरों से सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। तो हाथियों के हमले की खबर झारखंड में लगातार आ रही है। बोकारो, हजारीबाग जैसे जगहों पर, चाईबासा जिले में भी हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिलते रहता है और अब ये मुद्दा झारखंड के विधानसभा में भी गूंज रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि सरकार इस पर काम कर रही है। अब चिंता नहीं है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं या विशेषकर जो आक्रामक और जानलेवा जो जानवर हैं, चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप हो, सांप काटने से भी कई लोगों की जाने जाती है, इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका एसओपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए, और ये भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी, डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटना स्थल हो, कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगे, वो सुनिश्चित किया जाएगा कि पदाधिकारी और उससे संबंधित लोग वहां पर पहुंचे। ये सारी चीजें हम लोग विचार में रखा है। और देखिए, सदन में सदस्यों की कम उपस्थिति को लेकर विधायक जयराम महतो ने सवाल उठाए। जयराम महतो ने कहा कि सदन के बजट सत्र की गंभीरता को सदस्य नहीं समझ रहे हैं। निकाय चुनाव चल रहा है, सभी सदस्य सीनियर हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष का गैर हाजिर रहना सही नहीं है। हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे
आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सदन के साथ पार्टी का काम भी जरूरी होता है। उन्होंने सीएम की मौजूदगी को लेकर भी तंज कसा। कल तो मैं गया था, मेरा तो कल तारांकित प्रश्न संख्या 1 था। मैं प्रश्न भी किया, जवाब हुआ। भाई देखो, पार्टी का काम है तो वो भी तो करना होगा ना। मुख्यमंत्री जी क्या 11 बजे से शाम को 4 बजे तक हमेशा बैठते हैं क्या वहाँ? वो अब्सेंट रहते हैं कि नहीं? मंत्री लोग अब्सेंट रहता है कि नहीं? झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर सियासी बयानबाजी तेज रही। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अनुपूरक बजट को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर हमला बोला। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि इतना कमजोर विपक्ष शायद ही कहीं और देखने को मिले। उन्होंने बीजेपी को आत्ममंथन करने की सलाह भी दी और कहा कि महागठबंधन सरकार के कामों से विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। यह सदन इतना कमजोर विपक्ष पूरे देश में जो है आप नहीं देख पा रहे होंगे। आज भाजपा के लोग भी इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि जो काम हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने किया है और कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं कि लोगों के बीच जाकर के कोई बात करें। और सिर्फ बोलने के लिए कुछ बातों को उठाना है तो लोग उठा सकते हैं, लेकिन ये उदासीनता विपक्ष की अच्छी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष अगर हो तो मजबूत हो। तो भाजपा के लोगों को ध्यान देना चाहिए, भाजपा एज अ पार्टी को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि कई बातें, सकारात्मक बातें जो विपक्ष के माध्यम से भी आती हैं, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री या अन्य जो भी मंत्री हैं उसको पॉजिटिवली लेते हुए उस पर काम भी करना चाहते हैं। हम लोगों को विपक्ष के सुझाव पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि इतना कमजोर विपक्ष जो झारखंड के सदन में है, ऐसा कहीं किसी और राज्य में नहीं होगा। मैडम, ये जो सदन में कोयला अवैध उत्खनन का मुद्दा भी गूंजा। सरयू राय ने दामोदर नदी क्षेत्र में कोयला उत्खनन को लेकर सवाल उठाए और कहा कि धनबाद के बारनी घाट पर दामोदर नदी की धारा बदलकर और भारी मशीन लगाकर अवैध खनन हो रहा है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, साथ ही इसकी तस्वीरें भी जारी की गई, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। की पराकाष्ठा हो गई है। दामोदर नदी के धारा को मोड़कर नदी के भीतर खनन हो रहा है और बड़ी मशीनें लगाकर खनन हो रहा है। नदी के धारा को बदलकर नदी के भीतर में बड़े वाहन जा रहे हैं। वहाँ किनारे पर एक पेयजल परियोजना बनी हुई है, ग्रामीण पेयजल परियोजना। वहाँ पानी अब नहीं जा रहा है, रुक गया है इनके रास्ता बनाने से। वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने यही पूछा था कि भाई सरकार को पता है कि धनबाद में दामोदर नदी के भीतर बड़े पैमाने पर कोयला का खनन हो रहा है। और देखिए, नकली शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के इरबा में मिनी शराब फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद की है। हालांकि अब तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्पाद विभाग की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र में एक बड़े नेक्सस का उद्भेदन हुआ है कि बता दें कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी। उसके बाद मौके पर पुलिस जो उत्पाद की टीम है वो पहुंची और यहां पर मिनी जो शराब फैक्ट्री है उसका उद्भेदन किया गया। देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े सिंटेक्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो वहीं पर तमाम रॉ मटेरियल्स भी मौजूद हैं। जो जानकारी है, यहाँ पर स्प्रिट लाया जाता था और फिर शराब बनाकर उसे बाजारों में भी बेचा जाता था। वहीं देख सकते हैं छोटे जार भी हैं जहाँ से जो स्प्रिट है उसे इन जारों में पैक किया जाता था और खासतौर से इसे फिर मार्केट में भेजा जाता था। हम जानने की भी कोशिश करेंगे। दिलीप जी, ये किसका क्षेत्र, मतलब क्या कुछ यहाँ पर बरामदगी हुई? यहाँ आपस में लोगों से पूछने पर पता चला ये असलम नाम का कोई व्यक्ति है,
उन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। उनके द्वारा संचालित ये मतलब क्या कुछ होता था यहाँ पर, किस तरह से? देखने से ऐसा लगता है कि टैंकर से स्पिरिट खाली करता है और उसके बाद छोटा छोटा डब्बा में पैक करके इसको कहीं बाहर भेजता है। कोई गिरफ्तारी भी? नहीं, गिरफ्तारी नहीं। तो नगर निकाय चुनाव को देखते हुए एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है? हाँ, ये सहायक आयुक्त उत्पाद श्री उमा शंकर सिंह का स्पेशल ये था कि किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध शराब से रिलेटेड वस्तु जहाँ कहीं भी हो या कोई भी सूचना मिल रही हो तो उसको जब्त या गिरफ्तार किया जाए। अभी आगे का इस मामले में अभी आगे की छानबीन जारी है, बाकी आपको सहायक आयुक्त उत्पाद बताएंगे। कल भी अच्छी बरामदगी हुई थी जी, कल भी एक मिनी अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था मांडर अंचल में। बाकी और भी अभी हम लोग ये पे है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ये बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है उस पर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ जांच होती है और किस तरह से जो बड़े शराब माफिया हैं उन पर नकेल कस पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए बड़ी खबर गिरिडीह से है। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। राकेश महतो की हत्या की खबर है। हत्या कर अपराधियों ने शव को जंगल में फेंक दिया। राकेश महतो का अधजला शव बरामद किया गया है। झारखंड कॉलेज डुमरी घुटवाली के पास रोड के किनारे से पुलिस ने यह शव बरामद किया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी है। व्यक्ति की बॉडी प्राप्त हुई है, उसमें अभी पुलिस उसको तहकीकात कर रही है। पोस्टमार्टम के उपरांत ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट क्या मामला हुआ है। क्या लग रहा है सर, ये हत्या है या? अभी पोस्टमार्टम के उपरांत ही इस पर हम लोग निर्णय लेंगे। किस अवस्था में मिला है सर शव? ये सब जो है कि बाइक उसके बगल में है और उसके बगल में शव को जलाने का भी प्रयास किया गया है। ब्लड सैंपल कुछ मिले हैं और कुछ और अन्य साक्ष्य हैं जिसको हम लोग एकत्रित करवा रहे हैं। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट को भी हम लोगों ने बुलवाया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने राकेश महतो की हत्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हत्या के बारे में जो प्राथमिक जानकारी उनके परिवार और पुलिस के द्वारा मिल रही है कि रात के लगभग 11:30 बजे उनको किसी ने फोन करके बुलाया, वो निकले और उसके बाद वापस घर नहीं लौटे। सुबह जंगल की तरफ जाने वाले ग्रामीणों ने राकेश महतो जी की मोटरसाइकिल को देखा और एक अधजला शव वहां मिला, जिसमें उनकी हत्या के उपरांत उनको जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम यह उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग नतीजे पर पहुंचेंगे। रांची के निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको के पक्ष में बाइक रैली निकाली। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज इस रैली को हम लोग आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम लोग इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे। झारखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का अभियान आज थमने वाला है। आज भोपू बंद होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देखिए भाजपा की तैयारी किस तरीके से है कि रोशनी खलको के पक्ष में वोट मांगने के लिए बाइक रैली की तैयारी है। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता आज आपको सड़कों पर इस वजह से नजर आएंगे क्योंकि वो अपने मेयर की प्रत्याशी यानी रांची से मेयर की प्रत्याशी रोशनी खलको के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और इस चुनाव प्रचार में रांची के विधायक सांसद के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से तैयारी है और क्या कुछ है। वरुण जी, क्या तैयारी है आज? देखिए, तैयारी आज चुनाव का अंतिम दिन है और हम सभी आज मोटरसाइकिल रैली से आशीर्वाद यात्रा के रूप में रोशनी खलको के समर्थन में जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। विगत कई दिनों से सभी 53 वार्ड में जाने का अवसर मिला है और जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है कार्यक्रमों में, जिस तरह से हुजूम उमड़ पड़ता था हमारे कार्यकर्ता के पहुंचने से, हमारे नेता के पहुंचने से, हमारे प्रत्याशी के पहुंचने से, तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि रोशनी खलको को रांची की जनता ने अपना मेयर मान लिया है। भारी बहुमत से जीतने की उम्मीद है और आज आखिरी दिन की बात नहीं है। शुरू से लेकर अभी तक हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आम जनता वोट देने जाए, यही आग्रह कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये तमाम तैयारी भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा रोशनी खलकों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए किया गया है। इनका कहना है कि आशीर्वाद यात्रा के रूप में हम लोगों ने आज इस यात्रा को निकालने की तैयारी की है, जिसमें रांची समेत राज्य भर के कई जो दिग्गज हैं वो शामिल होने वाले हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। देखिए, जमशेदपुर की मानगो में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, जहां सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी ने अपने समर्थित उम्मीदवार संध्या सिंह के लिए बाइक रैली निकाली और जनता से वोट करने की अपील की। सभी ने कहा कि इस बार मानगो की जनता बदलाव चाहती है और परिवारवाद सहन नहीं करेगी। देखा होगा कि 15-17 दिनों में मानगो की कितना समर्थन दे रही है अपने प्रत्याशी संध्या सिंह जी को। जहां भी जा रही है फूलों से स्वागत हो रहा है, सिंदूर लगा के स्वागत हो रहा है। तब समझ सकते हैं कि कितना जन समर्थन उनको मिला है। और ये सीधा दिखाई दे रहा है कि मानगो में एक बदलाव होने जा रहा है। किसी एक परिवारवाद की जो यहाँ पे चल रही थी वो राज खत्म होने जा रही है और एक नया अध्याय मानगो में शुरू होने जा रहा है। पूरा 100%। कैसे समर्थन मिल रहा है? पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है मुझे मानगो वासियों को। क्या कहेंगे? मैं लोगों से अपील करूंगी कि जैसे आप लोगों ने अभी तक साथ दिया, आगे भी दीजिए, ताकि हम लोग सब पूरे मानगो वासी मिल के अपने मानगो का विकास करें। नगर निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया। सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से सड़क पर उतरकर चुनाव प्रचार किया। चास नगर निगम मेयर प्रत्याशी अविनाश कुमार के पक्ष में रोड शो करने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी चास नगर निगम पहुंची। रोड शो के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की। 5 साल में डिप्टी मेयर रहते हुए जनता में जो मैंने भरोसा बनाया वो आज जनता के प्यार के रूप में दिख रहा है। जनता भरपूर प्यार दे रही है। जिस गली में गए, चेहरा से नहीं जानते लेकिन नाम जानते थे कि अविनाश कुमार डिप्टी मेयर है, तो लोगों ने भरपूर प्यार दिया। 100% के फेवर में है। हम लोग घर घर जाके घूमे हैं, पुराने जितने संबंध थे सबसे संपर्क स्थापित किए, सब आंख मूंद के तैयार है। 23 तारीख की प्रतीक्षा में 23 तारीख आवे ताकि हम लोग अपना मतदान दें और निश्चित रूप से बहुत विशाल वोट से जीतने जा रहे हैं। कहीं किसी को कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, अभी ऐसे आप देख रहे हैं जनसैलाब उमड़ा हुआ है और निश्चित से हमारा प्रत्याशी बहुत बहुमत से जीतेगा। चुनाव राज्य सरकार नगर निगम का कराना नहीं चाहती थी, कहीं न कहीं इसको भय था और ये साफ दिख रहा है। भय के वजह से आज वो बैलेट पेपर पर फिर चुनाव करा रही है। माननीय उच्च न्यायालय और भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा और आज 23 तारीख को अब चुनाव होना है। तो निश्चित तौर पे जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार अविनाश कुमार जी है। बिस्किट छाप इनका चुनाव चिन्ह है। आम जन के मन में है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देश की सेवा, राज्य की सेवा और नगर की सेवा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है आम जन के लिए। और देखिए, रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामगढ़ कॉलेज के डिस्पैच सेंटर से 22 फरवरी को मतदान कर्मियों को सुबह 9 बजे वोटिंग बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। इसको लेकर 123 टीम बनाई गई है, जिसमें 615 मतदान कर्मी शामिल हैं। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर पर। आप देख सकते हैं डिस्पैच सेंटर पर तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई है। यहाँ पर उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यहाँ पर 123 टीम में 615 मतदान कर्मी को लगाया जाएगा। हम लोग 123 टीम बनाए हैं, लगभग 615 कर्मी हैं जो मतदान कर्मी हैं। उसी तरह पुलिस फोर्स हम लोग दे रहे हैं, हर बूथ पे 3, कहीं 2, कहीं 5 भी लगा रहे हैं। साथ में क्वार्टर टीम है, क्वार्टर टीम लगाई जा रही है। उसके अलावे बसेज लगभग 100 से 150 के बीच में हमारे छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ मिला करके जो FST SST सेक्टर मजिस्ट्रेट और मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों को ले जाने के लिए रहेगी। सभी बूथों पे लगभग तैयारी हमारी हो गई है। देख सकते हैं डिस्पैच सेंटर है रामगढ़ कॉलेज का, जहाँ पर तैयारियाँ जो है लगातार जो है की जा रही है। फिलहाल जो है रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी अंतिम चरण में है और कल सुबह 9 बजे से मतदान कर्मियों को उनके बूथों पर यहाँ से निर्वाचन पदाधिकारी रवाना करेंगे। खास करके जिला प्रशासन सुरक्षा के साथ में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार दिख रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।
और देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलगत नहीं है। हालांकि उम्मीदवारों को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन जरूर मिला है। हजारीबाग नगर निगम चुनाव के दौरान जेएमएम से समर्थित उम्मीदवार विकास राणा और स्वतंत्र प्रत्याशी अरविंद राणा का कहना है कि धड़ल्ले से चुनाव चिन्ह का उपयोग हो रहा है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुदेश चंद्रवंशी ने सोशल मीडिया पर संकल्प पत्र जारी किया था, जहां बीजेपी का चिन्ह का उपयोग करते हुए बैनर पोस्टर वायरल किया जा रहा था। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। नॉमिनेशन के बाद से लेकर अभी तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। हजारीबाग में नगर निकाय चुनाव में जो इलेक्शन ऑब्जर्वर आए हैं, या चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि इसको संज्ञान में लें और संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करें। अभी तक तो हम लोगों के पास यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी भी है, सांसद महोदय ही बताए, अभी तक वो विषय यहाँ तक आए नहीं है। और रही आचार संहिता का, तो निर्वाचन आयोग है, उनके पदाधिकारी हैं, काम अपना करें। भारतीय जनता पार्टी जिनको समर्थन देना है दे रही है। हमारे नेतागण उनके साथ, हमारे कार्यकर्ता वृंद उनके साथ काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अब इसमें कहाँ उल्लंघन है, ये यहाँ के निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों का काम है। वर्षों से भाजपा से जुड़ा हुआ तो नेचुरली है कि भाजपा के लोग हमको समर्थन देंगे, लेकिन चिन्ह है सर यहाँ पर भाजपा का चिन्ह आचार संहिता तो है। ये चिन्ह है विधायक। आगे आप देखिए जो बैन लगा हुआ है पोस्टर, उसमें कोई चिन्ह नहीं है। पीछे चूंकि विधायक का कार्यालय है, इसलिए उसमें आ गया होगा थोड़ा सा, पर जो भी हम लोग लगा रहे हैं उसमें कोई चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर रहे। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली और जाति धर्म का बंधन तोड़कर विकास के नाम पर स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा अपने हाथों में तख्ते लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील कर रहे थे। लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी लोग को खुल के सामने आके योगदान दीजिए, अपना मत का प्रयोग कीजिए और एक सुंदर, स्वस्थ और जागरूक वातावरण बनाएं। आज का क्या है ना, नहीं एक वोट से क्या होना है, एक वोट से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन इनको नहीं समझ में आता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपना एक वोट बहुत मायने रखता है, तो आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपना पार्टिसिपेशन कीजिए। जैसे अभी लोग होते हैं कि अपने कास्ट को लेके वोट करते हैं, चाहे वो अच्छे हो, नेता हो या ना हो, लेकिन ये नहीं देखना चाहिए। अभी के युवा को ये जानना चाहिए कि जो अच्छा काम करे हम उनको वोट दें, जाति और धर्म को हम ना देखें। पलामू में बीजेपी समर्थित महापौर प्रत्याशी अरुण शंकर के समर्थन में प्रचार प्रसार करने सांसद जया प्रसाद पहुंची। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग ने जयाप्रदा का स्वागत किया। माफ कीजिए, चैनपुर में प्रत्याशी के समर्थन में जयाप्रदा ने रोड शो किया और अरुणा शंकर के पक्ष में वोट की अपील की। झारखंड एक ऐसी जगह है, इस धरती को मैं नमन करती हूँ और साथ साथ संघर्ष, विकास और संकल्प के साथ जो कहानियां लिखी है उनको साबित करने के लिए, उनको हम लोग इस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों को ये चुनाव बहुत अहम है। और मैं अपील करती हूँ सभी से कि आप आइए और वोट करिए और हमारे जो अरुणा शंकर जी को वोट करके। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।